दोस्तों, आज की जो कहानी है वो आपको काफ़ी हैरान कर देगी, क्योंकि आज की जो कहानी है एक शादीशुदा महिला की, जिसकी हंसती खेलती ज़िंदगी थी। लेकिन एक और पुरुष से, पति के अलावा एक और पुरुष से उसका संबंध हो गया, उसके रिश्ते हो गए, जिसकी वजह से उसको खुद अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। कहानी है दोस्तों जालौन के डकोर गांव की, जहां पे एक ऋषि तिवारी नाम का व्यक्ति रहता था। 2016 में उसकी शादी होती है पुष्पा नाम की लड़की से। पुष्पा काफ़ी पढ़ने में होशियार थी, काफ़ी तेज़ थी और उस बीएससी भी कर रही थी। उसके बाद उसकी शादी होती है और शादी के बाद आती है, फिर उस दोनों के 2 बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद पढ़ाई भी उसकी छूट जाती है, हालांकि उसकी पढ़ने की इच्छा रहती है, लेकिन बच्चों की परवरिश में, पति की देखभाल में, घर परिवार में पढ़ाई उसको छोड़नी पड़ती है। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छे भविष्य के लिए पति पत्नी ने एक ट्यूशन लगाई। एक उसी गाँव का व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक था, वो आके ट्यूशन पढ़ाने लगता है घर पे आके। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और इधर जो है पुष्पा का पति यानी ऋषि खेतों पे चला जाता है काम करने के लिए, काफ़ी व्यस्त रहता है, काफ़ी मेहनती रहता है। लेकिन अभिषेक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसके बाद उसकी निगाह जो है पुष्पा पे भी रहती है और पुष्पा भी कहीं न कहीं उस पर आकर्षित होती रहती है और दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। नज़दीकियाँ प्यार में बदल जाती हैं और उनका रिश्ता काफ़ी आगे चला जाता है। इसी बीच कुछ दिनों बाद जो है कि अभिषेक की नौकरी लग जाती है दिल्ली के एक होटल में, और फिर वह जाकर दिल्ली में नौकरी करने लगता है। उनकी बात बीच में होती रहती है, आपस में तालमेल उनका चलता रहता है। वह जब भी घर आता दिल्ली से तो पुष्पा तिवारी से मिलता रहता है। मिलने के बाद बच्चों को पढ़ाने के बहाने या किसी बहाने से मिलता रहता है, लेकिन पुष्पा तिवारी उसको दबाव उस पर बनाने लगती हैं, उसको अपने साथ रखने के लिए, उसके साथ रहने के लिए पुष्पा तिवारी दबाव बनाती हैं, ऐसा उस शख्स का कहना है। उसके बाद वो शख्स पुष्पा के साथ नहीं रहना चाहता था, उसको साथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो शादीशुदा और 2 बच्चे उसके थे, इसी वजह से उसको साथ नहीं रखना चाहता था। उसके बाद दोस्तों वो अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए अभिषेक पुष्पा तिवारी को दिल्ली बुलाता है, क्योंकि पुष्पा काफ़ी परेशान कर देती है, दबाव बनाती है साथ रहने के लिए, और वह घुमाने के बहाने उसको दिल्ली बुलाता है। पुष्पा तिवारी दिल्ली चली जाती है और दिल्ली चली जाती है। इधर ऋषि जो है कि खोजबीन करता है अपनी पत्नी की। 28 मई 2025 को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराता है और उसके बाद जो है कि दिल्ली जाने के बाद अभिषेक उसको उत्तराखंड के भीमताल लेके जाता है वहाँ घुमाने, लेकिन वह वहीं पे उसको मार देता है, यानी रास्ते से हटा देता है, वहीं पे उसकी बॉडी फेंक के फिर फरार हो जाता है। इधर 28 मई से जो रिपोर्ट दर्ज थी ऋषि तिवारी के द्वारा, उस पर पुलिस छानबीन करती रहती है, पता लगाती रहती है, लेकिन पुष्पा का कहीं पता नहीं चलता है। दोस्तों इसके बाद जो है 7 जून को एक बॉडी मिलती है भीमताल से, और जिसकी जो है शिनाख्त के लिए ऋषि को बुलाया जाता है। ऋषि जब शिनाख्त करता है उस महिला डेड बॉडी की, तो पहचान जाता है कि हाँ ये उसकी पत्नी है, और उसके बाद एक FIR और जो है कि दर्ज कराता है वो अभिषेक के नाम पे, और तभी से पुलिस उसकी तलाश करने लगती है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित करती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता है। पुलिस खोजते खोजते परेशान हो जाती है, लेकिन अभिषेक पकड़ा नहीं जाता है। हालांकि मुखबिर की सूचना के बाद जो है कि उसको, यानी कि 8 जुलाई को उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 7 जून को डेड बॉडी मिलती है, 8 जुलाई को उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद उससे जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो सारा गुनाह कबूल कर देता। हालांकि वो शुरुआत में आनाकानी करता है, झूठ बोलता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो वो सारे गुनाह कबूल करता है और वो एक स्टेप बाय स्टेप सारी कहानी जो है बताता है। तो ये सारे दावे उसी के होते हैं कि पुष्पा तिवारी उस पर दबाव बना रही थी शादी का और साथ में रहने का, जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही थी और वो नहीं रखना चाहता था, साथ में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो शादीशुदा औरत थी। और उसके बाद उसने पुष्पा को बुलाया और बुला के फिर अपने रास्ते से उसको हटा दिया। ये खुलासा किया उसने। और दूसरी बात दोस्तों, ये कहानी जो है कि यही सीख देती है कि अगर आपकी हंसी खेलती ज़िंदगी है, आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं या बच्चे नहीं भी हैं लेकिन आपकी शादी हुई है, तो अगर आप किसी दूसरे से संबंध बनाते हो, किसी दूसरे से अफेयर में रहते हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए ये बात लागू होती है। तो निश्चित तौर पे अगर जो बुरा काम है उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। इसी तरीके से पुष्पा ने किसी और से संबंध स्थापित किया, अपने पति के अलावा किसी और से जो है इश्क फरमाया, जिसकी वजह से उसको अपनी खुद की ही जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों इस कहानी से
क्या सीख मिली आपको, या ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद।